जो हमारी एक सीरीज चल रही थी, जो कि प्रीवियस ईयर के पूछे गए चित्रों, मूर्तियों और कलाकृतियों के ऊपर आधारित थी, उसी सीरीज़ का ये भाग है। इसमें हम आज देखेंगे एक चित्र जो कि पूछा गया था, सती 1943। सती 1943 ये चित्र पूछा गया था, जो कि किसका है? नंदलाल बोस का है। नंदलाल बोस का यह चित्र है और यह पूछा गया था इसी बात के नेट के पेपर में। अभी 25 नवंबर को ये पेपर हुआ था, 25 नवंबर 2021 को, और उसी पेपर में पूछा गया था नंदलाल बोस का यह चित्र, जो कि सती 1943, इसका डेट ये सही करवाया गया था इस चित्र के लिए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार हैं नंदलाल बोस। तो इनके बारे में थोड़ा और क्या क्या ध्यान रख सकते हैं, क्या क्या ध्यान रहता ही है, एक बार देखेंगे हम लोग। देख लेते हैं। नाम है सती, पेंट किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था। कब किया था? 1943, इसका सही करवाया गया है। और ये जो सती नामक पेंटिंग है किस पर बना था, ये भी पूछा जा सकता है आगे के किसी पेपर में। तो नंदलाल बोस ने इसको जो है ये बना हुआ है गोल्ड वॉश एंड टेम्परा ऑन पेपर, ये इसका मिलता है माध्यम। चित्र था सती, टाइम था 1948, बनाया था नंदलाल बोस ने, और देख ही सकते हैं आप सब। नंदलाल बोस के बारे में भी जब उनकी पेंटिंग देख ही लिए तो एक बार उनके जीवन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। नंदलाल बोस, इनका जन्म होता है 3 दिसंबर, कहीं कहीं 3 दिसंबर मिलता है, और इनकी डेट इनकी जो POV है उसके बारे में थोड़ा सा डाउट एक रहता है, दो डेट मिल जाती है। एक तो 3 दिसंबर 1982, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, और एक जो उनका मिलता है 3 सितंबर मिलता है, 3 सितंबर 1883 में भी इनका 2 डेटें इनके बारे में ध्यान रखनी होती है, एक तो 82 वाली हो गई और एक 83 वाली। और नंदलाल बोस का जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1882 या 3 सितंबर 1882 में। कहाँ हुआ था? मुंगेर जिला, बिहार में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु इनकी कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 16 अप्रैल 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहीं कहीं इनका जो निधन है 67 में मिलता है, 66 ज़्यादा ध्यान रखेंगे। इन्होंने शिक्षण कार्य कहाँ किया था? तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इन्होंने शिक्षण कार्य किया था। कोलकाता, पश्चिम बंगाल में शिक्षण कार्य इन्होंने किया था 1922 में। 1922 में ध्यान रखेंगे, 1922 में क्या हुआ था? 1922 में रविंद्रनाथ ने इनको शांति निकेतन में कला विभाग के अध्यक्ष पर अध्यक्ष का जो है बना दिया था, अध्यक्ष बने थे ये कब? 1922 में। किसने बनाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। और ये जो नंदलाल बसु हैं, ये भित्ति चित्र के लिए भी जाने जाते हैं, भित्ति चित्र इन्होंने बनाए थे। नंदलाल बसु जो है भित्ति चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं, चित्रकार के साथ साथ भित्ति चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। और इन्होंने किनकी भित्ति चित्रों की, किन गुफाओं की भित्ति चित्र की प्रतिलिपियाँ इन्होंने तैयार की थी? तो एक अजंता हो जाएगा आपका, और एक हो जाएगा बाघ। 2 गुफाएं ऐसी हैं जिसकी इन्होंने प्रतिलिपियाँ तैयार की थी, अजंता और बाघ की। इनके पिता का नाम था पूर्णचंद बसु। पूर्णचंद बसु इनके पिताजी का नाम था। और इनके पिताजी को हमने देख लिया। यह किस लिए जाने जाते हैं नंदलाल बोस? तो चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, भित्ति चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो नंदलाल बोस ने भित्ति चित्र बनाए हैं, पुस्तकें भी लिखी है नंदलाल बोस ने। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है रूपावली इनकी पुस्तक का नाम है। और शिल्प कला और रूपावली इनकी पुस्तकें भी हैं। तो लेखक रहे हैं, चित्रकार रहे हैं, भित्ति चित्रकार रहे हैं,
कई सारी विधाओं में इन्होंने काम किया है। स्वाधीन भारत की पांडुलिपि का भी इन्होंने चित्रण किया था नंदलाल बसु ने। इनका पुरस्कार देख लेते हैं, इनको कौन सा पुरस्कार मिला था। तो इनको जो एक पुरस्कार है जो कि याद ही रहना चाहिए, वो है पद्म विभूषण मिला था इनको 1954 में। इनको पद्म विभूषण मिला था, किसको? नंदलाल बसु को। हमारा जो टॉपिक था वो तो नंदलाल बोस का जो चित्र है सती, वही था 1943। इसके अलावा इनके कौन कौन से चित्र ध्यान मतलब अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हो गया डांडी मार्च हो गया, नंदलाल बसु का डांडी मार्च हो गया, सती का देह त्याग, सती के साथ साथ सती का देह त्याग भी इन्होंने बनाया, संथाली कन्या, और भी इनके बहुत सारे चित्र हैं। युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा है, अर्जुन है, उमा की तपस्या है, विरहणी, मेघ, वीणावादिनी, गांधी जी की दांडी यात्रा, सती, दुर्गा, बुद्ध और मेष, शिव का विषपान इनका बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनके बारे में आलोचकों ने कहा था कि इनकी जो कृतियां हैं कला इतिहास में एक क्षण है, सदा प्रवाहमान निरंतर गतिशील धारा नहीं है। तो कुछ आलोचक भी रहे हैं इनके जिन्होंने कहा है कि इनकी जो कृतियां हैं वो इतिहास का एक क्षण है, प्रवाहमान नहीं है। तो हम लोगों ने देख लिया नंदलाल बोस के बारे में। अब नंदलाल बोस के बारे में एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो पढ़ रहे थे हम सती, और उस सती को किसने चित्रित किया है? तो नंदलाल बोस ने किया है। कब किया है? 1943 में किया है। और नंदलाल बोस का जो जन्म होता है, नंदलाल बोस के बारे में हम देख रहे थे। तो नंदलाल बोस का जन्म होता है 3 सितंबर 1883 या 3 दिसंबर 1882 में। कहाँ होता है? मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर में होता है। इनके जो गुरु रहते हैं, इनके गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर ने इनकी नियुक्ति कहाँ की थी? शांति निकेतन में कला विभाग के अध्यक्ष पर की थी। कब की थी? 1922 में की थी। इन्होंने भित्ति चित्रकार, भित्ति चित्रकार रहे हैं, लेखक रहे हैं, और ये चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। पांडुलिपि, स्वाधीन भारत की पांडुलिपि का भी इन्होंने चित्रण किया था। और इन्होंने जो प्रतिलिपियाँ बनाई थी, अजंता की बनाई थी 9 से 11 के बीच में, तो इन्होंने 1910 में बनाई थी। और बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ इन्होंने कब बनाई थी? 1921 में बनाई थी। इनके जो चित्र हैं, शिव का विषपान है, सती है, दुर्गा है, गांधी जी की दांडी यात्रा है, मेघ है, उमा है, विरहणी है, उमा की तपस्या है। इनकी कुछ पुस्तकें भी हैं, जैसे 2 पुस्तकें इंपॉर्टेंट रहती हैं, रूपावली और शिल्पकला। और एक चीज़ हम लोगों ने और देखा था कि आलोचकों ने इनकी कला को कहा है कि इतिहास का एक क्षण है, और इनकी जो कला है वो गतिशील धारा नहीं है। और इनका देहांत हो जाता है 1966 या 67 में, कहीं कहीं मिलता है। इनका देहांत हो जाता है शांति निकेतन में ही। इसके पहले की वीडियो में मैंने बोला था कि एक कोई ना कोई बुक के बारे में हम ज़रूर, एक लास्ट जो वीडियो की लास्ट होती है, वो जो पार्ट होता है उसमें कोई ना कोई हम बुक पढ़ेंगे, कोई ना कोई बुक याद करने की कोशिश करेंगे। तो ये आज की जो इस वीडियो की जो बुक है, तब जो याद रखेंगे वो है हिमालयन आर्ट, पहाड़ी शैली से संबंधित है। पहाड़ी शैली से संबंधित है बुक कौन सी है? हिमालयन आर्ट, जो कि जेसी फ्रेंच ने लिखी थी। ये तो हिमालयन आर्ट लिखी थी जेसी फ्रेंच ने। और जो अन्य है पहाड़ी शैली की जो भी बुक आपको ध्यान हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और पिछली वीडियो में मैंने देखा था कि जो 2013 वाले सेकंड पार्ट की वीडियो थी क्वेश्चन पेपर वाली, उसमें काफ़ी लोगों ने आंसर किया, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। साथ ही साथ ध्यान भी हो गई। तो आप जो आज की है, मतलब आप इस वीडियो में आपको बतानी है, तो वो बतानी है पहाड़ी शैली से संबंधित जो भी बुक आपको ध्यान हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग।